नमस्ते दोस्तों, स्टोइक सोच में आपका स्वागत है। क्या आप कभी चाहते हैं कि कोई आपकी इतनी कमी महसूस करे कि जब वह सुबह उठे तो सबसे पहला ख्याल आप हो और जब रात को सोए तो आखिरी ख्याल भी आप ही हो? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वह राज जो आपको भूलना नामुमकिन बना देंगे। हम 10 स्टोक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे, जो सिर्फ आपकी याद को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल अनमोल बना देंगे। सैनिका ने कहा था, गैर हाजिरी मोहब्बत को तेज करती है और मौजूदगी इसे मजबूत बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इस मोहब्बत को इतनी तेज बना सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी का असर गहराई से महसूस हो। और हाँ, किसी भी हिस्से को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने का एक अहम हिस्सा है, आपकी कमी को अविस्मरणीय बनाने की। इसमें कूदने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में लिखिए स्टोइक सोच। यह छोटा सीधा और आज की हमारी बातचीत की पूरी भावना को समेट है। साथ ही यह देखना मज़ेदार होगा कि आप में से कितने लोग इसमें साथ दे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को समझने के लिए, जो उन्हें आपकी मौजूदगी की ओर ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देंगे। चलो सीधे अपने पहले सिद्धांत पर आते हैं, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर आत्मनिर्भर होने से कोई मुझे ज्यादा कैसे याद करेगा? तो इसका जवाब है यह दिखाना कि आप अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल हैं। यह गुण किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प बनता है। जरा सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने साथी का ध्यान पाने के लिए छिपकर बेचैनी से उनका साथ मांगते नहीं हैं। इसके बजाय आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में व्यस्त रहते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं। यह स्वतंत्रता जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अपने दम पर खुश और कामयाब है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, या अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, या अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रहते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी पैदा करते हैं। यह दूरी दूर होने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खुद की पह न बनाने का मौका देने के लिए है। और जब आप उनके पास नहीं होते तो उनके मन में क्या होता है? वह सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। वह याद करते हैं कि आप चीज़ों को कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। और फिर क्या होता है? वह आपके उस खुद पर निर्भर और आत्मविश्वास व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाएं। यह किसी को खुद से दूर करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी ओर और गहराई से खींचने का तरीका है। यह उन्हें आपकी ओर ज़्यादा इज्जत करने और आपको बेहतर समझने का मौका देता है। और याद रखिए, जब आप अपनी स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे, तो वह ना सिर्फ आपको कल, बल्कि आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखेंगे। अब बारी है दूसरे सिद्धांत की, भावनात्मक नियंत्रण। आप सोच रहे होंगे, अपनी भावनाओं को काबू में रखूं, मैं तो बस चाहता हूं कि वह मुझे याद करे। लेकिन यही राज है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ऐसा है जैसे किसी तेज रफ्तार घोड़े की लगाम थामना। यह आपके रिश्ते की ऊर्जा को आपकी छाही हुई दिशा में ले जाता है। जरा इस स्थिति की कल्पना करें। हर बार जब आप उनसे बातचीत करते हैं, आप शांत और संयमित रहते हैं, भले ही बातचीत गर्मा जाए या अप्रत्याशित मोड़ ले ले। यह भावनात्मक नियंत्रण केवल प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उन्हें आकर्षित भी करता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑनरेलिस ने समझदारी से कहा था, आपके पास अपने मन का नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। जब आप ऐसी ताकत दिखाते हैं तो यह एक गहरी छाप छोड़ता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को संभाल कर आप एक रहस्यमय और गहराई भरा व्यक्तित्व बनाते हैं। आपका साथी यह सोचने लगता है, इनके मन में क्या चल रहा है। वे आपकी पुरानी आदतों के मुताबिक आपकी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते थे, लेकिन अब आप शांत, स्थिर और बेफिक्र हैं। आपकी यह नई स्थिरता उन्हें आपकी भीतर की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। यह उन्हें आपके करीब खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप एक मशीन बन जाएं। इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। इस छोटे से बदलाव का असर बड़ा होता है।
जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वह ना केवल सोच समझकर बल्कि असली और दिल से होते हैं, और इसका असर जब आप उनके आसपास नहीं होते तो उन्हें आपके उस खास ध्यान और अपनापन की कमी खलती है। तो शांत रहिए, सोच समझकर बात कीजिए और देखिए कैसे वह बार बार आपके बारे में सोचने लगते हैं। याद रखिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने पास ही रखें। शायद उन्हें सोचने के लिए एक हल्का सा इशारा दे, क्या तुम मुझे कल याद करोगे? आखिरकार प्यार के इस खेल में थोड़ा रहस्य लंबा सफर तय करता है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, सोच समझकर संवाद करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चुने हुए शब्द किसी को आपकी मौजूदगी की इतनी कमी महसूस करा सकते हैं? यही है इरादतन संवाद की ताकत। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को ध्यान से चुनें ताकि वह न केवल विचारशील हो बल्कि बातचीत में कुछ मूल्य भी जोड़े। सोच समझकर संवाद करने का मतलब है कि आप जो बोले उसमें उद्देश्य और गहराई हो। यह आपके व्यक्तित्व को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग ना सिर्फ आपको सुने बल्कि आपको याद रखें। सैनिका ने कहा था, ऐसा बोलो कि तुम दोबारा बोल सको। इसका मतलब ये है कि आपकी बातचीत लोगों को आपसे और सुनने की चाहत दे। ज़रा कल्पना कीजिए, हर बार जब आप बोलते हैं तो आपका मकसद होता है जुड़ना, समझना और बातचीत को और गहराई। आपके जीवन के प्रति लगन और जुनून की सराहना करते हैं। अब बात करते हैं आठवें सिद्धांत की, भावनाओं में संतुलन। कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को और गहराई से महसूस करता है। यह इस बारे में है कि आप अपनी भावनाओं को सोच समझकर और संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, जिससे आपकी बातचीत का स्तर ऊंचा और गहरा हो जाता है। भावनाओं में संत न बनाए रखने से आप अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से बचाते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। यह स्थिरता और परिपक्वता आपको रिश्ते की गतिशीलता को दया और समझदारी से संभालने की क्षमता देती है, जैसा कि मार्कस ऑरेलियन ने कहा था। सबसे अच्छी प्रतिशोध यह है कि आप उस व्यक्ति जैसा ना बने जिसने चोट पहुंचाई। यहाँ इसका मतलब है कि आपको स्थितियों का तत्काल प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और सोच समझकर जवाब देना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब आप किसी मतभेद को शांतिपूर्वक संभालते हैं और अपने प्रेम को इस तरह व्यक्त करते हैं जो दिल से होता है लेकिन बज़ल नहीं होता। इस संतुलित दृष्टिकोण से अपेक्षा और चाहत की जगह बनती है। आपके पार्टनर को यह एहसास होता है कि आपकी भावनाएं वास्तविक हैं, सिर्फ पल की भावनाओं का नतीजा नहीं। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी स्थिरता और गहराई को मिस करते हैं और आपके शांत विचारों के बारे में सोचते हैं। भावनाओं में संतुलन बनाए रखना ये नहीं है कि आप ठंडे या निर्विकार बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप यह दिखाते हैं कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं, ना कि वे आपको नियंत्रित कर रही हैं। यह स्थिरता अत्यधिक आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और आदर की नींव बनाती है। तो चलिए हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में संतुलन बना रखें। ऐसा करने से आप ना केवल अपनी बातचीत को बेहतर बनाएंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप कल उनके मन में बने रहे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके जीवन में शांति लाता है, न कि उथल पुथल। याद रखें, प्रेम के इस नृत्य में कभी कभी चुप पल ही सबसे गहरे होते हैं। अब बात करते हैं नौवें सिद्धांत की, कठिनाइयों में स्थिरता। कठिनाइयों में स्थिरता दिखाने से कोई आपकी गैर मौजूदगी को कैसे और गहरे तरीके से महसूस करता है। यह इस बारे में है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कितनी ताकत और शांति के साथ करते हैं, जिससे आप उनके जीवन में एक विश्वसनीय और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता का मतलब है कि जब समस्याएं आती हैं तो आप टूटते नहीं हैं बल्कि सामना करते हैं। यह गुण यह दिखाता है कि आप विश्वसनीय और मजबूत हैं। ऐसे गुण जो किसी भी रिश्ते में अत्यधिक आकर्षक होते हैं, जैसा कि स्टोक दर्शन शास्त्री सैनिका ने कहा था, हीरा घिसे बिना चमकता नहीं और आदमी बिना संघर्ष के संपूर्ण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत से यह सिखाया जाता है कि जब आप कठिनाइयों को सहन और उनसे उभरते हैं तो न केवल आप एक बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि आप एक ऐसा साथी बनते हैं जिसे कोई मिस करता है। कल्पना कीजिए, आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी आप शांतिपूर्वक और विधिपूर्वक अपने समस्याओं का समाधान निकालते हैं।
यह न केवल आपके सम्मान को बढ़ाता है बल्कि आपके पार्टनर की समान रूप से प्रशंसा भी करता है। वे आपको सिर्फ संघर्ष से नहीं बल्कि उसमें से उभरने के तरीकों को देखकर प्रेरित होते हैं। जब आप आसपास नहीं होते तो वे आपकी ताकत और सुरक्षा को याद करते हैं। कठिनाइयों में स्थिरता केवल सर्वाइवल नहीं होती बल्कि यह हर बार मजबूत होकर उभरने की क्षमता होती है। यह आपके मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता को दिखाती है। आपका पार्टनर आपकी निरंतर स्थिरता और आशावादी से प्रेरित होगा। वे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को याद करेंगे, भले ही वह उनके लिए कठिन समय हो। इस स्थिरता और ताकत से उन्हें सुकून मिलता है और वे आपकी गैर मौजूदगी में उसे मिस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो आप कठोर परिस्थितियों में करते हैं वह आपके चरित्र को परिभाषित करता है। चाहे आपने नौकरी खो दी हो और फिर भी सकारात्मक मनोबल के साथ नई नौकरियों के लिए आवेदन किया हो, या फिर आपने किसी पारिवारिक संकट का सामना करते हुए अपने आसपास के लोगों को सहारा दिया हो, यह सब आपको उनका आदर्श बना देता है। जब वे देखेंगे कि आप संकटों का सामना शांति से करते हैं तो उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और वे आपकी भूमिका को मूल्यवान मानने लगवे। यह समझेंगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वे किसी भी कठिन समय में निर्भर कर सकते हैं। यही स्थिरता और ताकत उन्हें आपसे जोड़ कर रखेगी। तो चलिए, आप अपनी कठिनाइयों को मजबूती और सहजता के साथ नाएं और दिखाएं कि किसी भी परिस्थिति में आप स्थिर हैं। यही गुण आपको उनके मन में कल भी बनाए रखेगा। याद रखें, स्थिरता केवल रिश्ते को मजबूती नहीं देती बल्कि आपके प्रेम और ताकत को अनमोल बनाती है। दवा सिद्धांत चरित्र में निरंतरता। कैसे? यह निरंतरता किसी को आपकी गैर मौजूदगी को और गहरे तरीके से महसूस कराती है। यह इस बारे में है कि आप अपने जीवन में एक स्थिर और विश्वसनीय शक्ति बने रहते हैं, फिर भी पर्याप्त रहस्यमय रहते हैं ताकि आपको हमेशा आकर्षक बना रहे। चरित्र में निरंतरता का मतलब है कि आप वही व्यक्ति होते हैं जो कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। यह विश्वसनीयता और गहरी सुरक्षा प्रदान करता है। रिश्ते में पहले खुद से यह कहे कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वही करें जो आपको करना चाहिए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आपका पार्टनर जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जो उन्हें सुकून और विश्वसनीयता देता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं, अपने वादों को पूरा करते हैं और अपने पार्टनर के साथ समान रूप से सम्मान और स्नेह के साथ व्यवहार करते हैं। यह न केवल आपको एक अच्छा पार्टनर बनाता है बल्कि ये आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं।